मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। सो यहाँ पर जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, मैं आपको वही बताऊंगी कि किस तरह से उन नंबर को उन्होंने रैशनल नंबर वो फाइंड किए हैं। ठीक है, वैसे तो रैशनल नंबर काफ़ी सारे हो सकते हैं 1 एंड 2 के दरमियान में, पर जो आपकी बुक में दिए हैं वो किस तरह से फाइंड किए जाते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। फाइंड करने हैं 1 से 2 के दरमियान रैशनल नंबर्स, राइट। सो आपने यहाँ पर 1 एंड 2 को कंसिडर करना है ए और बी डिवाइडेड बाय 2। रैशनल नंबर आप कैसे फाइंड करेंगे? a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर a जो है वो है 1 और b जो है वो है 2। ये एक आप कह लें कि फॉर्मूला होता है कि रैशनल नंबर किस तरह से फाइंड करने हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले रैशनल नंबर फाइंड करेंगे a प्लस बी, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, क्या आया 3/2। ये हो गया फर्स्ट रैशनल नंबर। ठीक है, आपकी बुक में भी ये नंबर दिया हुआ है 3/2। ठीक है, इसके बाद अब हमने क्या करना है 3/2, यानी कि हम 1 के साथ 2 नंबर का इंटीजर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 2। तो हम सब जानते हैं कि एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है, बट मैं एक क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ कि एलसीएम कैसे निकलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बीच में प्लस है, डेट मीन्स दूसरी तरफ नीचे 1 है, प्लस 3/2। एलसीएम लिया तो 2 है, 1 है, नीचे 2 ही आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 3/2। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर की वैल्यू किस तरह आई। तो ऊपर की वैल्यू आती है 3/2 को हम करते हैं नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई। सो यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाता है और 3 रह जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 नहीं होता, कोई और वैल्यू होती तो हम उसे उससे मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो यहाँ रह गया 3। अब दूसरी तरफ है 1 और नीचे भी 1 है, तो नीचे 1 नहीं लिखने की ज़रूरत, तो 2 जो है डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, तो बीच में है प्लस, तो ये आ गया 2। 2 और 3 हो गए 5, 5/2। तो यहाँ पर ये हो गया 5/2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 यहाँ से जो है वो होगा मल्टीप्लाई, सो 5/4 हो गया। तो ये आ गया हमारा सेकेंड इंटीजर 5/4। इसके बाद हमने 5/4 को लेना है 1 के साथ। सो 1 प्लस 5/4 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 है यहाँ पर। ठीक है, सो अब यहाँ पर सेम हमने एलसीएम लिया तो नीचे 4 आ जाएगा, 4 4 से कट जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 एंड 5 हो जाएंगे 9। फिर अगेन नीचे वाला जो 4 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, जैसे ऊपर वाला 2 नीचे से हुआ था, तो ये हो गया 4 और 5 9 हो गए थे, और 4 जो नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो 4 2 ज़ा 8, 9/8 आ गया हमारा थर्ड इंटीजर। अब लास्ट रह गया जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है पीछे आंसर्स में। अब हमने यहाँ पर 1 के साथ 2 के लिए फाइंड किए थे, अब यहाँ पर हम 2 के साथ 1 के लिए फाइंड करते हैं इंटीजर्स। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं फर्स्ट, कौन सा था 3/2 आया था, जो कि हम बाद में 2 की जगह लेते गए थे आगे के नंबर। तो यहाँ पर हम ले लेंगे अब, सो यहाँ पर हम लेंगे 3/2 और फिर 2 आ गया, क्योंकि 1 एंड 2 था, ए और बी 1 प्लस 2 था, तो 1 की जगह हमने 3.2 लिखा, यहाँ पे 2 आ गया और नीचे अपॉन में वैल्यू है 2 की। ठीक है, सो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे आ गया 2, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 से कैंसिल, तो आ गया 3, तो यहाँ पर आ गया 3 प्लस 2/1 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 2 2 ज़ा 4, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारे पास वैल्यू आई 7/2। तो यहाँ पर हमने लिखा 7/2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये तमाम कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्ट नंबर भी कर सकते हैं। बट आपको कैसे पता चला कि ये नंबर कैसे आए? तो यहाँ पर ये नंबर इस तरह से आए हैं। ठीक है, 7/2/2, ये 2 यहाँ चला गया, तो क्या हो गया 7/2, 2 ज़ा 4, तो ये आ गया हमारा एक और रैशनल नंबर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आ गया होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजन व्हाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। अब पाई इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा रियल नंबर होता है जिसे हम सिंपल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या फिर अगर हम कहें कि इसका जो डेसिमल होता है वो इन्फिनिट होता है, यानी कि अगर आप इसकी वैल्यू देखें तो 22/7 होती है, इसका डेसिमल क्या होता है? इन्फिनिट होता है। इसीलिए ये एक इरेशनल नंबर है। आपकी बुक में आप पीछे आंसर देख भी सकते हैं, बिकॉज इसका जो डेसिमल होता है वो इन्फिनिट होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 6 है, करेक्ट स्टेटमेंट्स करनी है। सो 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर।
नो, ये रैशनल नंबर है। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, येस। 0.31591 is an example of non-terminating and non-repeating. Repeating मतलब non-recurring. So yes, ये non-recurring है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा है, non-repeating है, तो ये है करेक्ट। 0.123 एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नो, क्योंकि रिकरिंग में यानी कि रिपीटिंग में क्या होता है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा होता है, तो ये है रॉन्ग। 1/3, 2/3 आर लेइंग बिटवीन 0 एंड 1, येस। अभी हमने जब लाइन में पुट किए थे नंबर तो 1/3 और 2/3 जो है वो 0 से लेके 1 के दरमियान आ गए थे। 1/√3 एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर, रॉन्ग। तो ये थी एक्सरसाइज 1.1। आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गई होगी। वीडियो हेल्पफुल है तो आपने इसे करना है लाइक, शेयर, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब